जय हिंद। मैं चंद्र प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल जॉब तक नंबर 1 पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन का सलूशन किया जा रहा है। 27 के तीनों शिफ्ट, 28 के फर्स्ट शिफ्ट करवा दिया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अगर आपने एग्जाम 28 के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में दिए होंगे, आपके पास पीडीएफ है, या वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस ईमेल आईडी पर सेंड कर दीजिएगा। मेरे पास वो प्रॉपर पीडीएफ नहीं है, इसलिए मैं 28 के सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट नहीं करवाया हूं, डायरेक्ट एक के फर्स्ट शिफ्ट पे आ गया हूं। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखिए, तो आप इस पे jobtak1cp@gmail.com पे आप सेंड कर सकते हैं। अब मुझे मिलने के बाद मैं उसका भी सोल्यूशन करवा दूंगा। तो प्लीज आप जिनके जो भी आप एग्जाम दिए थे आप सेंड कर दीजिएगा, आपका प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बाद उनके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपए का अंतर है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं इसको ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए, तो बहुत इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। मान लीजिए एक जो है वो 32% है दिए हुए, ठीक है, तो 32% का। दूसरा क्या है, एक 20% और एक 12% का है। ठीक है, तो इसका एकल छूट बनाने के लिए कह रहा है। तो ए बी वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, 32 प्लस 20 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, 12 दूना 24, 2.4 हो गया, 2.4%। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे 32 तो दोनों में कॉमन है, तो अंतर क्या हो जाएगा, 2.4 ही होगा। तो 2.4% बराबर क्या दिए हुए, 36 दिए हुए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 100% निकालना पड़ेगा। तो 36/2.4 हो जाएगा, गुने 100 कीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाइएगा तो एक और जीरो आ जाएगा। काटिए, 6 चौक 24, 6 36, 4 से काटिएगा, 250 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, 1500 हो जाएगा आंसर। देखिए 1500 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आप लोग को सेकेंड क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आप लोग को भी साथ में बनाना है, उसके बाद आंसर मिलाना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ मेरे पे ही नहीं भरोसे बैठ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। एडिट पीडीएफ इसीलिए किया जाता है, नहीं तो आपको पता है कि ओरिजिनल पीडीएफ में क्या होता है, टिक लगा हुआ होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। मैं एडिट कर देता हूं ताकि आप भी मेरे साथ बना सकते हो साथ में। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप में देय ब्याज के समतुल्य प्रभावी वार्षिक ब्याज दर 10.2 स्थान तक शुद्ध क्या होगी। देखिए ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। 12% है और तिमाही दिया हुआ है, तो एक साल में कितना तिमाही होता है, 4 होता है। 4 से भाग दे दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ये 3% 4 साल का, इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए, तो 4 साल तक होगा, 2-2 साल करके निकाल लीजिए इसका। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए इफेक्टिव रेट कॉन्सेप्ट, एबी वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। पहले ये दोनों को ले लीजिए, 3 + 3, 3 गुना 3 बट्टा 100 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 6 + 0.09 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 6.09। तो ये दोनों खत्म हो गया, इसको आप ले लीजिए, 3 कीजिएगा फिर ऐड, अब फिर गुना कीजिएगा 0.3। ठीक है, तो आप कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9.90। ये दोनों को गुना कीजिए, तो 9 × 27, 6 × 18, 100 से भाग दीजिएगा तो 2 पॉइंट इधर घसक के चला आएगा। ठीक है, ये 100 तो होगा, तो ये यहां पे हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा दोनों को, कितना हो जाएगा, तो देखिए तो 9.72727 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी इरेज कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। अब ये बचा, इस 3 को ले लीजिए, इस 3 को लीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 27 हो गया, और साथ में इसको भी तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। 9 27, 27 को 3 से बट्टा 100 करना पड़ेगा, तो 7 × 21, 6 3 दूना 6, 2 8, 81 हो जाएगा। पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, 9 × 27, 2 हटेगा तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको प्लस कर लीजिए। तो हमको बोला 2 अंक तक लेने के लिए, तो अब आगे का मिटा दीजिए, 2 अंक तक को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 5 दशमलव, देखिए 12.54 के आसपास में है,
5 5 दिए हुए तो आगे ये 5 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। इस तरह करके आप निकाल सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वैसे निकालने के लिए जाइएगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, कोई प्रिंसिपल मान के कीजिएगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इफेक्टिव रेट से पिछला क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 50,000 का निवेश किया, जिसमें से कुछ राशि उसने 10% और शेष राशि को 12% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की। 2 वर्ष पूरे होने पर उसने ब्याज के रूप में कुल 11,640 रुपया प्राप्त होता है। तो निवेश प्रथम और द्वितीय भागों की राशि कितनी है? तो देखिए दोस्तों, तो गौर से देखिएगा, आप इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, जो कि इजी मेथड है, बेसिक मेथड है। मैं आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला बताता हूं ताकि आपको कुछ समझ। मान लीजिए कि प्रिंसिपल जो दिए हुए 50,000 दिए हुए, ठीक है, और इंटरेस्ट जो निकल के आया, ब्याज जो है 11,640 बोल रहा है। पहला भाग मान लीजिए, दूसरा भाग मान लीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% बोल रहा है, ठीक है, और एक का 12%, तो 12% है। तो 12 कैसा लिख सकते हैं क्या? 10 + 2% लिख सकते हैं, 10%, 2%। तो देखिएगा ओवरऑल तक शुरू से अंत तक तो 10% रहेगा ना, और जो 2% में जितना आएगा उस हिसाब से निकाल लेंगे। देखिए 2 साल के लिए बोला है, तो PRT होता है, तो P प्रिंसिपल गुना टाइम 2 साल, ठीक है। R कर लीजिए, रेट 10% हो जाएगा। सोल्यूशन कीजिएगा, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 5 दूना 10, 10,000। तो ब्याज कितना हो गया? अगर 10% रहता तो ब्याज 10,000 होता, लेकिन ब्याज कितना अधिक है, तो अधिक कितना हो जाएगा? 10,000 11,000 में से माइनस करेंगे, 11,640 मतलब 1,640 बच जाएगा। ये किसके बराबर है? तो 2% के। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल x है, या मान लीजिए ना सेकेंड भाग जो है इसका प्रिंसिपल हो गया, गुना टाइम 2 साल है, रेट 2 है, बट्टा 100 कीजिएगा, बराबर इतना है, काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 4 से, 4 चौका 16, 1 0, ये वाला ऊपर चला जाएगा। मतलब सेकेंड भाग जो है 41,000 है, तो 50,000 टोटल था, तो सेकेंड 41,000 का, तो पहला क्या हो जाएगा? 9,000 हो जाएगा। तो इस तरह बना सकते हैं आराम से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा था, 3 ऑप्शन हो गया, ठीक है। 1-2 बार और वीडियो को इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। रिपीट नहीं करते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से ही एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको इसको समझा देंगे, ताकि आगे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आप एग्जाम में भी आराम से, ये तो मुझे समझाने में इतना टाइम लगा है ना, आप वहां पे माइंड में भी सोच के मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 0.8 सेंटीमीटर व्यास वाले दवा के एक कैप्सूल का आकार बेलन दृश्य है और इनके दोनों गोलार्ध के सिरे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, अब दिखेगा पूरा, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। संपूर्ण कैप्सूल की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और कैप्सूल की धारिता सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध, और पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं ये क्वेश्चन आ जाना, तो पहली बार में स्किप करके आगे बढ़ जाइए। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं रहता तो वही करता, बाद में फिर इसको बनाता आराम से, क्योंकि काहे माइंड पर ज्यादा टेंशन लेना। माइंड को आराम से रख के बनाएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे। अरे क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाएंगे। चलिए वैसे भी ये कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा, बन जाएगा। आपको थोड़ा कलर चेंज करके कैप्सूल बनाते हैं, ठीक है। लीजिए कुछ इस प्रकार का लंबा बना देते हैं कैप्सूल, इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके जो है ना ऐसे डब्बा बना हुआ होता है। थोड़ा आर्ट मेरा अच्छा नहीं है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बोलता है व्यास 0.8 है, तो ये पूरा 0.8 होगा, तो ये कितना होगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि गोला में तो हर एक जगह पे तो रेडियस समान ही होगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। ये भी 0.4 हो जाएगा, ये भी 0.4 हो जाएगा। अब बोलता है कुल लंबाई जो है ना उसकी 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों तो घट जाएगा ना, 4 4 8, टोटल 2 सेंटीमीटर है, तो ये घट के इतना का कितना हो जाएगा? देखिएगा बढ़िया से बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। माफ कीजिएगा उतना बढ़िया बन नहीं रहा है, आप इरेज करके टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मोटा मोटी है। अब देखिए आधा गोला यहां पे हो जाएगा,
और आधा गोला यहाँ पे हो जाएगा, तो एगो पूरा गोला हो गया, बीच वाला जो भाग है वो तो बेलन हो गया। ठीक है, तो यही इसी का तो पूरा धारिता मतलब पूरा आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले गोला ले लीजिए 4/3, पाई को रहने देते हैं अभी पाई ही, और क्या है रेडियस का क्यू होता है आर क्यू, तो 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 3 टाइम हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाएगा बेलन को ले लीजिए, तो बेलन में क्या होता है पाई आर एल हो, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो आर के जगह पे कितना हो जाएगा वही हो जाएगा 0.4 इंटू 4 क्योंकि स्क्वायर होता है, और इंटू एच कितना 1.2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई और 0.4 इंटू 0.4 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 4/3 इंटू 0.4 बच जाएगा। इसमें क्या बच जाएगा, तो पाई तो हो ही गया, बच जाएगा 1.2। इसको सॉल्व कीजिए, 4 चौका 16 1.6 और इसको करेंगे तो 36 52 हो जाएगा। इसको पूरा मिटाते हैं, इंटू 5.2/3 हो गया। ठीक है, इसको अभी कैंसिल करना सही नहीं होगा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पाई का रहने देते हैं, पाई कितना हो जाएगा 4 चौका 16 2 अंक 0.16 हो जाएगा, और 52 से मल्टीप्लाई करके एक बार में लिख देते हैं, तो 16 दूना 32, 3 16 पंचे 80 और 3 83 और 2 इसमें का 1 इसमें का, 3 के बाद 0 आ जाएगा बट्टा 3। अब 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 दूना 6, 2 बच गया, 7 या 21, 1 4 या 12 कैंसिल हो गया, तो 0.27। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, नहीं रहने देते, क्यों रहने दे, अच्छा से लिख लेते हैं। पाई जो है पाई इंटू 2 7 और कितना था 3 था 4 था, वो भूल गए क्या था, चलिए देख लेते हैं फिर से। ये 16 था, 16 और 16 दूना 32 और 3 83 था। ठीक है 83 और 3 से डिवाइड किए थे, 3 दूना 6 7 या 21 4 या 12, आप नहीं भूलेंगे। अब 22/7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है 7 से डिवाइड कीजिए, तो अभी मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, पहले 2 से कर लीजिए, 4 दूना 8 7 चौक 28, 4 दूना 8 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5 58। फिर इसको कर लीजिए फिर से सिंपल वे में, 8 4 12 5 4 9 1 10 5 1 6, तो कितना के 3 के बाद यहाँ पे आ गया। इसको 7 से भाग दे लीजिए। अब नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो 60 28 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.28 को 7 से भाग देना है। ठीक है, तो अब देखिए 0 पॉइंट लगाइए, तब 2 संख्या एक बार ले सकते हैं, 8 7 56 4 2। ठीक है 7 6 42। अब देख लीजिए 2 ही अंक तक बोला था, 86 समथिंग जगह 87 दे दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा तो सही हो जाएगा क्वेश्चन। माफ कीजिएगा बहुत ज्यादा टाइम ले लिए इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हो जाता है, एग्जाम में भी इस तरह का प्रॉब्लम हो ही जाता होगा आप लोग के साथ, और होता ही है, हो ही जाता नहीं है, होता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 18 ग्राम 4.5 kg का कितना प्रतिशत होगा। 18 ग्राम है तो ग्राम को तो केजी में बदल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0.018 हो जाएगा, बाई 4/5 इंटू 100 कर लीजिए, कैंसिल कीजिए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 3 को आ जाएगा, 1 2 3, और ये ऊपर में चल जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो 18 को 45 से भाग दे दीजिए, नहीं लगेगा 0 बैठाइए और 4 बार में काट दीजिए। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला है उस क्वेश्चन में फिर क्यों टाइम लगा। अगली बार से तो धीरे धीरे ये भी करेंगे, कुछ सिर्फ ऐसा करवा देते हैं, उसके बाद जो पहले जिस टाइप का क्वेश्चन आ चुका होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आपका टाइम बर्बाद करना नहीं है। ठीक है, मुझे पूरे पेपर को करवा देना है। अगर उस सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, तो उस क्वेश्चन को नहीं करवाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको कहेंगे आप कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले ये क्वेश्चन बता चुके हैं। कॉन्सेप्ट बताना है, कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर लोगे। एक पुस्तकालय में हर रविवार को औसत 502 और हर शनिवार को औसत 475 और सप्ताह के अन्य दिनों में औसत 340 पर्यटक आते हैं। रविवार को शुरू होने वाला
वाले 30 दिनों के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले पर्यटकों की औसत संख्या क्या है। अच्छा देखिए, रविवार से शुरू होता है, रविवार को जो आता है रविवार, तो रविवार को कितना आता है 502 आता है। रविवार से अगर शुरू हुआ है तो रविवार, अच्छा आगे कर लेते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। शनिवार को कितना होता है, शनिवार को 475 है, और अन्य दिन जो है वो है 340। बोलता है महीना जो है रविवार से शुरू होता है, मतलब पहला तारीख को रविवार होगा, फिर कितना हो जाएगा, फिर 8 को हो जाएगा, फिर 15 को हो जाएगा, फिर 22, साथ साथ जोड़ते चलिए 28 को हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 दिन ऐसा होगा जो रविवार होगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 25 25, 2510 हो गया। अब देखिए शनिवार, हर एक पहले एक तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि दूसरे महीना में चला जाएगा। तो 1 2 3 4 शनिवार हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंचे 20, 8 7 चौक 28, 2 30, 3 4 चौका 16, 3 19, 1900 हो गया। और बाद बाकी बच गया 5 4 9, 30 दिन का महीना है तो कितना 21 दिन बच जाएगा ना। 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, औसत पूछ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 21 चौका 84, 8 21 दिया 63 और 8 कीजिएगा तो 71, ठीक है। जोड़ लीजिए 0 5 और 10 5 15 7 8 2 10 1 11। अब इसको 30 दिन टोटल महीना था, 30 से भाग दे दीजिए तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 90 5 2 5 हो गया, ठीक है। 8 त्रिक 24, 8 से लगा दीजिए 240, कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 1 बच जाएगा 0, 3 पचे 15, 150, 385 ऑप्शन किसमें है कि नहीं, हाँ है 4 नंबर में है, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक बनाइए जब तक मैं इसको इरेज कर लूं। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ रहे होंगे तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, इससे हम बोलते बहुत कम है, वैसे भी आप लोग कर देते हैं, इसलिए बहुत दिल से धन्यवाद आप लोगों का। बोलता है थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा बढ़िया से। चलिए, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना घटाना होगा। अच्छा तो भाग करके देख लेंगे, जो पूर्णांक है ठीक है, बाद बाकी वो घटा देंगे। चलिए क्या है, 3 1 7 प्लस 4 पूर्णांक 2/7, 4 सही 2/7 है, उसके बाद प्लस 7/6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं पहले ब्रैकेट को। 7 21 1 22, 22/7 प्लस 7 चौक 28 2 31, 31/7, 7 7 कॉमन है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए ना, कितना हो जाएगा 3 2 5 53, 53/7, 53/7 याद रख लीजिए, 53/7, 53/7 प्लस 7/6, दोनों का एलसीएम लीजिएगा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42। 6 से कीजिएगा 6 3 18, 6 पंचे 30, 1 31 और प्लस 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा कितना हो जाएगा 7 5 1 6 3 42, 42 से कीजिए 42 से भाग दीजिए तो 42 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 32 से लगेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 चौक 32 33, 336 माइनस कीजिए कितना बचेगा -336, क्योंकि अब 336 क्यों कर रहे हैं, बहुत आदमी को ये समझ नहीं आएगा, अब हमको करना ही पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसको काटने के लिए कर रहे हैं, 8 बार में लगा रहे हैं, ठीक है, तो 336 हो रहा है, तो बचेगा कितना, एक बच गया और 3 बच गया, तो 31, 8 सही 31/42 लिखेंगे, ये तो पूरा पूर्णांक में, ये बच गया 31/42, जिसको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा संख्या एक पूर्णांक बन जाएगा। तो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें 31/42 है आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए फटाफट। बोर्ड का भी आवाज आता होगा आप लोग को, बड़ी चुची आता है। 2 साइकिलों के मूल्य के बीच का अनुपात 7:8 है,
2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है तो उनके मूल्य के बीच का अनुपात 15-16 हो जाती है। तो दूसरे साइकिल का वास्तविक मूल्य में कितना है, रुपया में कितना है? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देख के तो एग्जाम में छोड़ देने का इच्छा करेगा बहुत सारे लोगों को, जो लोग नए होंगे अभी उनको समझ में नहीं आता होगा। तो देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन हल्का ही है। ठीक है, 2 साइकिल है, पहला साइकिल दूसरा साइकिल, एक का 7 रेशियो दिए हुए, 8 रेशियो दिए। कॉमन टर्म के लिए हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब बोलता है क्या कि इस पर कितना बढ़ जाता है, तो 30%, 130/10 हो जाएगा। ठीक है, और इस पर 1500 बढ़ जाता है, तो 1500। अब इसी का बोलता है जब ये बढ़ जाता है तो इसका रेशियो जो है 13/10 लिख देते हैं, 10 नीचे में लिख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8x + 1500। ठीक है, इसका रेशियो जो होता है 15/16 हो जाता है, सही लिखे है ना? हाँ, 15 सही हो जाए 16। अब इसको सोल्व कर लीजिए, बस यही है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। अब कैलकुलेशन थोड़ा फंसाएगा, कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया। 13 7 91, 91 x, आइए 16 उधर चला जाएगा तो 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर कीजिए 150, 10 15 150 हो गया, 8x + 1500। चलिए 16 21 16, 16 9 44, 1 45 x, इधर 8 से कीजिएगा तो 15 8 20 से 1200 x। अब 15 15 15 या पता ही है 225, और 3 को 0 आ जाएगा। चलिए इधर लेके आइएगा तो 256, 1400 में से 12 से घटेगा तो 256 सीधा सीधी बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 2 5 3 को 0, ये बच गया। अब x का वैल्यू निकालना, अब आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी लिख देते हैं, आगे फिर हटा देंगे। भाई 256 है। अब देखिए हमको कितना का x निकालना है, किसका निकालना है? दूसरी साइकिल कितना है? x था, इतना बाद में जोड़े थे ना, ये 8x है, 8x निकालना है तो 8 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब देखिए कुछ कट रहा है, 8 3 24, 8 3 24, 8 दूना 16। अब क्या कीजिए, इसको यहाँ पे लिख के डिवाइड कर देते हैं 32 से। ठीक है, ये सबको हटा लेते हैं, ये सब आप तो समझ ही गया होंगे। ठीक है, 2 2 5 3 को 0 को 32 से कीजिए 7 21, 8 3 24, 7 21 से कीजिए, 7 दूना 14 और 7 21 1 22, एक 0 आ गया, तो एक और 0 लीजिएगा, 0 हो गया। देखिए 70 दो ऑप्शन में है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, तो 3 बार में 6 कट जाएगा, ये देखिए माइनस कर लीजिए, 4 आ गया, 0 एक बार में लगाइए 32। अब जब दो ऑप्शन में होना तो आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट लीजिएगा, 0 आ जाएगा, और फिर आगे देखिए इतना 13 और 31 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मान लीजिए, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह भी शॉर्टकट आप कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो पूरा भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? 80 आया तो 2 बार में लगाते, फिर आगे कटना होगा, कटता। ज्यादा टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। एक आयताकार फर्श की लंबाई और चौड़ाई 14.35 मीटर और 11.55 मीटर, पढ़ने का तरीका गलत है, 11.55 मीटर है। इसे पूरी तरह से ढकने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होती है? पॉइंट के बाद अलग अलग करके पढ़ा जाता है, पता ही है आप लोगों को और हमें भी पता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ना क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आता है ना वो एक भुजा का मतलब एक वर्ग का एक भुजा मान लीजिए, एक साइड मान लीजिए, ठीक है, और साइड इंटू साइड करके दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए। चलिए दिखाते हैं आपको करके। पहला क्या बोला है, 11.55 है, और एक कितना है 14.35 है, यही दो है ना, और ये मीटर में है। ठीक है, ये क्या है मीटर में है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, पॉइंट का खेल खत्म हो जाएगा। तो 11.55 हो जाएगा सेंटीमीटर में, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिए, एक बार में कीजिए 11.55। ठीक है, माइनस कीजिएगा 0, 13 में से 5 जाएगा 8 बच जाएगा, और 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसको 11.55 से भाग दीजिए इसमें। अब कितना बार में लग जाएगा, तो देखिए
5 बार में लगेगा 40, नहीं 4 बार में लगाइए 0, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 और 3 11, 3 आ गया यहाँ पे। चलिए अब देखिए कटेगा कितना बार में, 8 त्रिक 24 होता है, 8 बार में 280 आ गया, कट गया ये। ठीक है, ये तो आ गया। अब क्या करना है, तो अब हमको टाइल्स की संख्या निकालना है। मान लेते हैं एल जो है टाइल्स की संख्या है और वर्गाकार क्षेत्र है, तो दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और 35 गुना 35 कर दीजिए, नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए 5 से कीजिए, 7 5 35, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 इकाई 5, 7 से कीजिएगा 7 तिया 21, 7 तिया 21, इसको काटिए, फिर इसको भी 5 से काट दीजिए, 5 दोनों में दिख रहा है तो 7 वर्ग में कट गया, 5 दूना 10, 8 पंचे 40 और 7 पचे 35, 7 से फिर काटिए 7 और 1 मतलब 33 गुना 41 आ गया। ठीक है, अब गुना कर लीजिए इसको, 3 इकाई 3। ठीक है, अलग अलग करना देते हैं, 12 3 5 3 1 13 53 आ गया है, 13 53। कई तरीका है करने का मल्टीप्लाई, जो आसान लगे उस समय कर, जो माइंड में एग्जाम के टाइम में आए वो कर दीजिए। 4 नंबर ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, पता ही है आपको, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा जूम कर देते हैं। चलिए तब तक बनाइए, फटाफट बनाइए आप लोग। दस नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 50% की और व्यय में 80% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी मासिक बचत में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। चलिए अब इस तरह के क्वेश्चन है तो मान लीजिए सीपी जो है 100 मान लीजिए, और इसका आप क्या बोल रहे हैं, खर्च बोल रहा है, खर्च जो है ठीक है, आई है ना यहाँ पे, तो आई मान लीजिए, आई और खर्च 75% 75 रुपया, बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा 25 रुपया। 50% अब उसकी आय बढ़ जाती है, यही कह रहा है, तब 150 हो जाएगा। ठीक है, और बोलता है 80% उसका खर्च बढ़ जाता है, बड़ा तगड़ा खर्च बढ़ जाता है, नहीं 180/75 कर लीजिए, तो 3/4, 18 त्रिक 54, 540/4 कीजिएगा तो 1, अभी हो जाएगा 1 बच गया, 4 तिया 12, 5 135, तो 135 हो गया, 75 से बढ़ के 135 हो गया, तो बचा कितना 15। अब बोल रहा है बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है, यही नहीं वृद्धि या कमी हुआ है, तो देखिए कमी हुआ है, 10 रुपया का कमी हुआ है, कितना पर था 25 पर। चलिए निकाल दीजिए, 5 दूना 10, 25 25 से कीजिएगा तो 5 से कीजिएगा तो 20 बार, 20 दूना 40% की कमी आया, कमी वाला 4 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन टिक आउट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं हम आप लोग को, 11 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बनाइए 11 नंबर क्वेश्चन, तब तक इरेज करते हैं। एक 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तियों के एक समूह ने किसी काम को 20 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 व्यक्ति अनुपस्थित रहे। यदि समूह के अन्य व्यक्तियों द्वारा उस काम को पूरा करने में 24 दिन लेंगे तो मूल्य समूह में कितने व्यक्ति थे। ओहो, क्वेश्चन वेरी इजी है दोस्तों। चलिए 3 से निकल, मान लेते हैं कि x पहला था तो वो 20 दिनों में करता है, ठीक है, और 5 कम क्या था, x में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना दिनों में करता है 24 दिनों में। MDH वाला पे लगा दीजिए, ठीक है, काट दीजिए 5 बार में 6 बार में, 5x उधर से ले आइए, x आ जाएगा -6x और ये -30 हो गया, तो -x बराबर -30, तो 30 आदमी समूह में थे, तो 4 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हल्का क्वेश्चन था, ये ना ही कैलकुलेटिव और ना ही मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में कांस्टेबल लाइक ये क्वेश्चन था। ठीक है, बाद बाकी बहुत सारे सीजीएल लाइक क्वेश्चन भी इसमें दे दिया है, पिछले जो इसमें बनाए थे ना स्पीड वाला क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में, वो पहले सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के मेंस पर रिपीटिंग में पूछा करता था।
पहले के जमाने में, अब तो क्या मेंस और क्या पीटी क्या सीजीएल सब बराबर हो गया है। एक व्यक्ति ने 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से और 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसने 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की गति से 1.5 गुनी है, मतलब 1.5 गुनी है, तो स्टीमर की चाल कितनी है? क्वेश्चन बड़ा घुमा फिरा के दिया है। चलिए, स्टीमर की बात कर रहा है। स्टीमर कितना चलता है? 120 किलोमीटर। रेलगाड़ी कितना चलता है? 450। और क्या है? घोड़े है, घोड़ा कितना चलता है? तो 60 किलो। एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पीड का। और वो मान लीजिए कि इस तरह से रेशियो का काम करेगा। बोलता है कि रेलगाड़ी घोड़े की चाल, तो घोड़े की से तुलना कर रहा था। घोड़े को क्या करते हैं? घोड़े को एक्स से मान लेते हैं, चल घोड़ा तू एक्स बन जा, ठीक है। और बोलता है रेलगाड़ी की चाल घोड़े की चाल की तिगुनी है, तो तिगुनी है तो इसको तिगुनी कर दीजिए, ठीक है, 3x। और स्टीमर की चाल की 1.5 गुनी है, तो 1.5 दूना 3, तो 1.5 गुनी है, 1.5 दूना 3, तो 2x मान लीजिए। इसको 1.5 गुना कीजिएगा, 3 हो गया। अब आप 13 घंटा और 1/, इतना दिए हुए मतलब 13.5 घंटा, इसको तोड़िएगा तो 27/2 घंटा हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या मिल गया है? दूरी भी मिल गया है और स्पीड भी मिल गया है, तो टाइम भी मिल गया है। तो इसको इक्वेशन बना के बराबर नहीं कर लीजिएगा। चलिए रेट से करते हैं इक्वेशन को बराबर। तो 120 किलोमीटर बट्टा 2x कर दीजिए प्लस 450। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता था। तो 27/2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, एलसीएम 6x हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 6x हो गया। अब इसको कीजिए 3 से, तो 12 × 36, 360 किलोमीटर। 2 से तो 900 और 6 ये भी 360 हो जाएगा, बराबर 27। 2 काटिएगा, इधर 3 आ गया। इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा कितना हो गया? 36 दूना 72 और 9 तो 20 और 9 16, 16 20 आ जाएगा। इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं 16 20 हो गया, ठीक है। अब काटिए, तो देखिए 7 × 6 = 42, 6 6 दूना 12 4 16, 60 बार में ये कट जाएगा। 3 से इसको काटिए 20, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x = 20 आ गया। पूछा क्या है एक बार देख लेते हैं, भूल गए हैं। पूछ रहा है तो स्टीमर की चाल स्टीमर की चाल 2x है, एक x बराबर 20 आया, तो 20 दूना 40। 40 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में 40 है, ठीक है। तो वही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और उनके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन से बनाने की कोशिश कीजिए। इकाई जो है दहाई से 4 अधिक है। देखिए 73 कम हो गया, 26 में कम हो गया, ठीक है। 4 26 में 4 ज्यादा है, 1 हो गया। 2 नंबर और 3 नंबर बाद बाकी, तो 2 नंबर 3 नंबर को चेक कर लीजिए, ठीक है। एक 26 हो गया, एक 37 हुआ। आगे बोलता है दी गई संख्या के योग का गुणनफल, तो इसका योग 8 हो गया 8 से, और इसका योग हो गया 10, तो 370 होना चाहिए। सीधा सीधी दिख रहा है, इसका योग करेंगे तो गुणन करेंगे तो 370 आ गया। तो देखिए 37 C नंबर ऑप्शन है ना, मतलब 3 नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन हो गया। इसको ऑप्शन से ही कर लेना बेटर होगा, नहीं तो एक्स मानने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ये भी सिर्फ खत्म हो जाएगा। आप लोग सिर्फ सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया लगता है, पूरे वीडियो देखते हैं बहुत सारे आदमी, तो उन लोगों को धन्यवाद। मेरा भी मेहनत लगता है और आप भी कुछ सीखते हैं, तो इसलिए हम दोनों मिलकर
आपके अगर सिलेक्शन हो जाता है, मेरा थोड़ा भी योगदान रहेगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा उसी से। चलिए, रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है यदि वह किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचता है। कितना रुपया में है तो 1012.05 में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, रुपया में पूछ रहा है। देखिए, मान लीजिए सीपी जो है 100 है और एमपी पे वो क्या करता है 30% बढ़ा देता है, लेकिन एसपी पे वो क्या करता है 13.5 छूट दे देता है। तो 130 पर 13.5 छूट देगा तो 13 माइनस कीजिएगा 87 और 87 में से आप कीजिएगा 86.5/100 कीजिए। इसी के बराबर जो है ना वो रुपया दी होती है, इधर लिख लेते हैं बढ़िया से ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, और इसके बराबर क्या दिए हुए 1012.05 इतना रुपया हो जाता है। सॉल्व कीजिए इसको, 100% निकालिए इसका, 1% बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा 100 अब बाई 130 गुने 86.5 तो 1% आ गया। ठीक है, अब 100% लाने क्योंकि सीपी 100 था तो 100 लाने के लिए तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए काटिए इसको कीजिएगा तो 0 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 130 है तो एगो 0 से एगो 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 00 है तो ये 00 को कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए, अब 13 से भाग लग रहा है क्या, लगाइए 13 से करके देखते हैं। 13 सत्ते 91 कितना बच जाएगा 9 और 9 1 10 1 से 2 फिर 13 सत्ते 91 तो 9 10 11 13 8 लगाइए 9 10 बच जाएगा 13 सत्ते 91 और 13 8 104 6 बच जाएगा 6 13 5 65। ठीक है, इतना आ गया। आप देखिए इससे कट रहा है क्या, 8 9 72 9 5 45 9 से कट जाएगा 9 बार में तो क्या हो जाएगा 100% बराबर 900 आया। 900 है ऑप्शन में, एक नंबर आंसर जो है ये हो गया। ऑप्शन में नहीं होता तो फिर चेक भी करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप लोग को ले चलते हैं। आशा करते हैं कि मजा आ गया होगा बना के सेट। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास सेंटीमीटर में क्या होगा जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के 4 गुने के बराबर है। ओहो, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है पता है, तो पाई लिख लीजिए आर के जगह पे, तो एक बार तो 4 का स्क्वायर और प्लस एक बार 3 का स्क्वायर होगा, और दूसरा जो बड़ा वाला है वो पाई और बड़का आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर होगा तो पाई से पाई कैंसिल कर दिए, 4 चौका 16 प्लस 3 3 9 25 हो गया, और बराबर आर स्क्वायर है तो आपको पता ही आर बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, आर बराबर 25 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा ना, 25 रूट चढ़ाइएगा तो 5 आ जाएगा।